Hello everyone, I am Nisha Lamba and I welcome you all to our channel Study IQ Judiciary। क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको शादी के लिए प्रॉमिस किया है और फिर वो उस शादी के वादे से मुकर गया है, या उसने कहीं और शादी कर ली है और आपको अकेला छोड़ दिया है। अब आप अपनी इस सिचुएशन को लेकर, ये आपकी एक तरह से सॉफ्ट स्टोरी है और आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आप अकेले भी रह गए और सामने वाले इंसान ने आपको एक तरह से धोखा भी दे दिया, आपके साथ गलत भी कर दिया और अब आप कुछ कर नहीं सकते। तो क्या आप ऐसे इंसान को जिसने आपको धोखा दिया, क्या आप उसको जेल में डलवा सकते हैं क्या? तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, जिसके अंदर कुछ इसी तरह की बात हुई थी और फिर जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ था उसने लड़के के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किया था और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया आज की वीडियो में समझते हैं। देखिए, जो इसमें जजमेंट के फैक्ट्स थे ना, बेसिकली हुआ क्या था कि एक लड़की है, उसका नाम था मिस सुष्मिता। वो एमटेक ग्रेजुएट थी एंड शी वॉज वर्किंग एज अ लेक्चरर। अब ये काम कर रही थी, फिर इसके घर वालों ने सोचा कि चलो अब इसके लिए लड़का देखा जाए। उनको एक लड़का पसंद आया, इनका रिश्ता हुआ। रिश्ता होने के बाद इनके आपस में फ़ोन पे बातचीत होने लगी और फिर कुछ टाइम के बाद शादी की तैयारियां स्टार्ट हुई। तो उस टाइम पे लड़की वालों ने एक बैंक्वेट हॉल बुक किया जिसमें उन्होंने 75,000 रुपीज़ एडवांस पे कर दिया था। 75,000 रुपये की एडवांस पेमेंट करके एक बैंक्वेट हॉल बुक कर लिया जहाँ पे इनकी शादी होने वाली थी। तो ऑब्वियसली जब आपका इतना आगे तैयारियां बढ़ जाती हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करने वाले होते हैं कि रिश्ता होने के बाद तो एक अलग ही खुशखबरी होती है एक तरह से सभी के लिए कि चलो एक गुड न्यूज़ आई है लाइफ में एंड थिंग्स आर नाउ फाइनली गोइंग टू हैपन, और एक अलग ही एक्सपेक्टेशन आप सेट कर लेते हैं और आप आगे आने वाली जो नई ज़िंदगी है उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। बट अचानक से आपको पता चलता है कि जिसके साथ आप ये सपने बना रहे हैं उस इंसान ने तो किसी और के साथ शादी कर लिया और आपको धोखा दे दिया है। ऐसे में यहाँ पे जो ये मिस सुष्मिता थी, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब इन्होंने बैंक्वेट वगैरह बुक भी कर लिया, उसके कुछ टाइम के बाद इनको पता चला कि उस लड़के ने तो कहीं और शादी कर ली है। अब देखो, ये दोनों शादीशुदा तो नहीं थे, तो इस वजह से जो उसने दूसरी शादी की वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूसरी शादी उसने कोई पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी की है तो वो शादी तो वैलिड रहेगी। बट यहाँ पे जो इसने मिस सुष्मिता के साथ गलत किया, क्या सुष्मिता उसके खिलाफ उसको जेल में डलवा सकती है? यही यहाँ पे हुआ क्या कि फिर जब उसको पता चला कि सामने वाले इंसान ने ऐसा किया है, तब उसने और उसके परिवार वालों ने 6 लोगों के खिलाफ इन धाराओं के तहत क्रिमिनल ऑफेंस की FIR दर्ज कराई। उनका कहना था कि इन्होंने इसके साथ चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, इस वजह से उनको जेल में डाला जाना चाहिए। अब ये 6 लोग कौन थे? वो लड़का जिसके साथ रिश्ता पक्का हुआ था, उसकी मदर, उसकी बहनें और उसके भाई, तो उनके खिलाफ ये केस फाइल किया गया था। साथ में लगाया गया था सेक्शन 34 ऑफ IPC, क्योंकि असल में असली धोखा तो लड़के ने किया है ना, बाकी लोगों का तो कॉमन इंटेंशन था, तो वो कॉमन इंटेंशन के थ्रू यहाँ पे 34 भी आ जाएगा। ये जो प्रोविजंस हैं, ये 34, ये IPC, आपको लग रहा होगा कि अब नए कानून आने के बाद भी हम पुराने कानूनों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो देखो, जो ऑफेंसेस 1 जुलाई 2024 से पहले हुए हैं ना, उनके लिए नए कानून नहीं लागू होंगे, उनके लिए पुराने ही कानून चलेंगे। नए कानून लागू होंगे उन ऑफेंसेस के लिए जो 1 जुलाई के बाद से हुए हैं। ठीक है, तो अब ये जो मामला है ये पहले का है, जजमेंट अब आया है, बट ये मामला तो पहले का है ना, तो इस वजह से यहाँ पे पुराना ही कानून लगेगा, नया कानून नहीं लगेगा। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे जब पता चला लड़के वालों को कि उनके खिलाफ तो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हो चुकी है, उनके खिलाफ एक क्रिमिनल कार्रवाई की जा रही है लड़की वालों की तरफ से, तो उन्होंने वो पहुंचे सीधा हाईकोर्ट। हाईकोर्ट की जो इनहेरेंट पावर्स हैं, जो सेक्शन 482 में दे रखे हैं और अब वो जा चुके हैं 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, तो उसके 482 के अंडर उन्होंने एक पिटीशन फाइल की हाईकोर्ट के सामने कि जो हमारे खिलाफ ये जो 406, 417 और 420 की जो धाराएं लगाई गई हैं, जो चार्जेस लगाए गए हैं, उनको क्वाश कर दिया जाए। तो हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा देखो, यहाँ पे 406 में दे रखा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो यहाँ पे नहीं है। हम जिस चीज़ को ये मानते हैं कि ट्रस्ट हमारा ब्रीच हुआ है तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आएगा नहीं, उसके लिए प्रॉपर्टी डिलीवर करना ज़रूरी होता है। मतलब आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी सामने वाले को एंट्रस्ट की है। यहाँ पे इन्होंने पैसा दिया है बैंक्वेट वाले को, बट इन्होंने कोई प्रॉपर्टी लड़के वालों को एंट्रस्ट नहीं की। ठीक है, तो इस वजह से ये तो नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर कोर्ट ने डिस्कस किया 420 के अंदर भी डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी उसको डिलीवर तो की हो, वहां पे भी कोई डिलीवरी नहीं हुई है तो 420 भी नहीं आएगा। बट कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 417 के तहत प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जा सकती हैं, कि यहाँ पे 417 आ सकता है।
देखो आपको समझना पड़ेगा, हाई कोर्ट में ना अपील में नहीं गए थे, ट्रायल चल रहा था और उससे पहले ही कि हमारे खिलाफ तो ये ट्रायल भी नहीं चलना चाहिए, मामला खत्म हो जाना चाहिए, तो उसके लिए गए थे। तो यहाँ पे 417 लगना चाहिए ऐसा उन्होंने कहा था और ट्रायल के लिए भेजा था। फिर उसकी वजह से जो ये हाई कोर्ट का डिसीजन आया उससे वो परेशान हुए, उनको ये लगा कि नहीं यहाँ पे ये भी नहीं होना चाहिए, तो उसको उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया कि 417 के अंदर जो ऑफेंस दे रखा है उसकी जो पनिशमेंट, जो वो चीटिंग का ऑफेंस दे रखा है, चीटिंग की पनिशमेंट दे रखी है 417 के अंदर। और चीटिंग की जो पनिशमेंट मतलब चीटिंग की जो डेफिनेशन है वो कहाँ दे रखी है, वो दे रखी है 415 के अंदर। तो 415 में जो चीटिंग की डेफिनेशन दी है उसको डिस्कस किया कोर्ट ने और फिर कहा कि यहाँ पे चीटिंग भी असल में नहीं है। कोर्ट ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग और साथ साथ एक और चीज को कंपेयर किया था, वो है कि आपका अग्रीमेंट हुआ है और अग्रीमेंट के बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको कंपेयर किया। और कोर्ट ने कहा कि हर बार ऐसा होता है कि जब कोई इंसान किसी के साथ अग्रीमेंट करता है, कोई सहमति करता है कि ठीक है हम ये चीज ऐसे करने वाले हैं, बट वो सहमति वाली जो चीज थी वो परफॉर्म नहीं करता है। मतलब मैं आपको बोल दूं कि मैं आपको 10 किलो सोना देने वाली हूँ, ठीक है, लेट्स से हमारा कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट होने वाला है और हम अग्रीमेंट कर लेते हैं कि तुम मुझे पैसे दे देना और मैं तुम्हें सोना दे दूंगी, और तुम्हारा हमारा प्राइस फिक्स हो जाता है। बाद में प्राइस बढ़ जाता है, मुझे लालच आ जाता है, मैं तुम्हें पैसे नहीं देती हूँ, ठीक है, तो उसमें तुम मेरे खिलाफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग के मामले नहीं दर्ज करा सकते हो। क्यों? क्योंकि चीटिंग के लिए जरूरी है कि जब हम अग्रीमेंट कर रहे हैं ना उस टाइम पे मेरी जो मंशा है वो खराब होनी चाहिए। मैंने पहले तो अग्री किया था, तब तो मेरा जो इंटेंशन था वो ठीक था। डिसऑनेस्ट इंटेंशन तब होना चाहिए जिस टाइम पे आप डिलीवरी करा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पेमेंट करी है, लेकिन पेमेंट किसको करी है? जो मैरिज हॉल है, जो बैंक्वेट हॉल वाले हैं, उनके पास पेमेंट करी है। तो उनके पास क्या ये चीटिंग के अंदर आएगा या नहीं? तो कोर्ट का कहना था कि चीटिंग के लिए ना सबसे जरूरी चीज जो देखी जाती है वो देखी जाती है डिसऑनेस्ट इंटेंशन की। अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन एग्जिस्ट नहीं करता उस टाइम पे जब इनका अग्रीमेंट हुआ था, जब इनकी सहमति हुई थी, तो बाद में अगर वो चीज वैसे नहीं होती है जैसे इन्होंने सोचा था तो उसको चीटिंग में नहीं लेकर आ सकते। देखो हम समाज में या हम अपनी सामाजिक लाइफ में या मॉरल तरीके से चीटिंग एक अलग चीज होती है। धोखाधड़ी करना किसी के साथ, उसको हम चीटिंग मानते हैं, बट कानून उस चीज को चीटिंग नहीं मानता है। कानून को चीटिंग, कानून में चीटिंग की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट होती है। वहां पे डिलीवरी होती है प्रॉपर्टी की, मतलब आप इंड्यूस करते हो किसी इंसान से कोई चीज करवाने के लिए, बट जब आप उसको इंड्यूस कर रहे हो, जब आप उसको एक तरह से कोई चीज करने के लिए इंड्यूस कर रहे हो, तब आपकी जो इंटेंशन है वो तभी से डिसऑनेस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी इंटेंशन बाद में खराब हुई और आप उसके लिए चीटिंग में चले जाएंगे, नहीं। इसके लिए जरूरी है कि स्टार्टिंग में जब इन दोनों का रिश्ता हुआ था तो उस रिश्ते के टाइम पे ही, शुरुआत में ही इनकी इंटेंशन थी कि इनके पैसे खराब करवाने हैं, इनको हमें ठगना है एक तरह से, अगर मैं बहुत ही ज्यादा क्रूड और लेमन लैंग्वेज में कहूं तो, ठीक है। अगर उनका शुरू में इंटेंशन होता तो बात अलग होता, बट जो फैक्ट्स यहाँ पे इनको नजर आए, उन फैक्ट्स के बेसिस पे कोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरह से बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन हम ये नहीं कह सकते कि दे हैड डिसऑनेस्ट इंटेंशन फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। यहाँ पे शुरू में डिसऑनेस्ट इंटेंशन था ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि दो अलग अलग चीजें होती हैं। क्या अलग अलग चीजें होती हैं? एक होता है आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और दूसरा होता है चीटिंग। जैसे मान लो मैं आपके साथ किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, हम दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लें, हम दोनों समझौता कर लें कि कुछ टाइम के बाद हम ऐसे काम करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि कुछ टाइम के बाद हम, लेट्स से 3 महीने के बाद मैं तुम्हें 10 कंप्यूटर स्क्रीन्स देने वाली हूँ, ठीक है, और प्राइस हमने डिस्कस कर लिया। बाद में लेट्स से कोई रीजन था जिसकी वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाई और तुमने मुझे पेमेंट कर दी थी, तो क्या तुम्हारे खिलाफ चीटिंग का ऑफेंस लग सकता है? द पॉइंट इज कि चीटिंग के ऑफेंस के लिए जरूरी है कि जिस टाइम पे आप समझौता कर रहे थे, जिस टाइम पे आप सामने वाली पार्टी को इंड्यूस कर रहे थे कुछ करने के लिए या कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करवाने के लिए, उस टाइम पे ही आपकी जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट होनी चाहिए। डिसऑनेस्ट मतलब कि आप सामने वाली पार्टी का नुकसान करवाना चाहते हैं और आपकी जो इंटेंशन है वो गलत है। उसी टाइम पे अगर आपका ऐसा इंटेंशन है और तो ऐसा इंटेंशन होगा तो फिर वो चीटिंग में आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो सिंपली एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में जहां पे
कोई एंगेजमेंट करके, रोका करके या फिर बिना रोके के भी आपको एक तरह से आश्वासन दे के, विश्वास करा के बोल दे कि हाँ हम शादी करेंगे, और लास्ट में वो किसी और से शादी कर ले, आपको धोखा दे दे, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते क्रिमिनली। ठीक है, तो कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनती है, उसको आप जेल में नहीं भिजवा सकते हैं। नो मैटर हाउ मच यू हेट दैट पर्सन नाउ, आपको कितना भी उस इंसान से प्रॉब्लम हो, कितना ही आपको उसको देख के या उसकी पिक्चर्स देख के या सोशल मीडिया स्क्रॉल करके आपको कितनी ही प्रॉब्लम हो रही हो, बट आप उसको सैडली जेल नहीं भिजवा सकते हैं। सैडली और नॉट सैडली वो डिपेंड करता है सिचुएशन वाइज। तो इसमें कोर्ट ने मना कर दिया था कि यहाँ पे 417 का ऑफेंस भी नहीं बनता है, और इस वजह से इनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की हैं उनको क्वॉश कर दिया जाना चाहिए। ये था इसके अंदर। अब बात करते हैं उड़ान जुडिशरी फाउंडेशन बैच की। ये एक स्पेशल बैच है जो कि इंडिपेंडेंस डे पर आपके लिए ऑफर किया गया है बाय स्टडी IQ जुडिशरी, ताकि आपकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम ना है। अगर आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप स्टडी IQ जुडिशरी के उड़ान फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट बन सकते हैं। आपके पास लेकिन टाइम बहुत लिमिटेड है, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंस डे सेल के चलते ये जो ऑफर है ये लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे एक आपको बहुत ही बेहतरीन ऑफर मिल रहा है। ये कोर्स आपको मात्र 25,999 में, मतलब 26,000 के अंदर आपको ये कोर्स मिल रहा है, एंड दिस इज द लोएस्ट प्राइस ऑफ द ईयर। इसके बाद ना इससे पहले कभी भी ये प्राइस दोबारा नहीं आने वाला है। साल की सबसे अच्छी सेल सिर्फ एक यही सेल होती है, इसके बियॉन्ड ये प्राइस कभी भी कम नहीं होगा, और इतना भी कभी नहीं आएगा। हमेशा प्राइस जो है वो इससे ज़्यादा ही रहता है। तो अगर आपको इस बेनिफिट का फ़ायदा उठाना है तो आपको यूज़ करना है मेरा कोड निशा लाइव। मेरा कोड निशा लाइव इस्तेमाल करके आपको ये कोर्स मिल जाएगा 26,000 रुपये में। अब मैं आपको बता देती हूँ इस बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है। देखो, इस बैच के अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की तैयारी कराई जा रही है। सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, आपका पूरा स्टैटिक जीके का पोर्शन, आपका पूरा करंट अफेयर्स का पोर्शन, उसमें जनरल करंट अफेयर्स भी होंगे, लीगल करंट अफेयर्स भी होंगे, सब कुछ ही आपको लाइव क्लासेस के थ्रू कराया जाता है। जो ये लाइव क्लासेस हैं आप अपने घर बैठे अपने फोन की स्क्रीन पर, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर अटेंड कर सकते हैं। आपको अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड करना है स्टडी IQ जुडिशरी का। आपने सब्सक्रिप्शन लिया, सब्सक्रिप्शन लेते ही आपको इस कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम स्लॉट में आप ये क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। और आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि क्या मैं डाउट्स पूछ पाऊंगा, तो बिल्कुल आप अपने डाउट्स भी पूछ पाएंगे और अपने फैकल्टी के साथ कनेक्ट भी कर पाएंगे। आपके पास मैसेज करने का ऑप्शन होता है, आपके पास वॉइस के थ्रू, मतलब वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसमें आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और आप अपने डाउट्स फैकल्टी से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मिल रहा है फ्लैट 47% ऑफ, 1947 से 47% ऑफ यहाँ पे आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ आपको ये कोर्स खरीदना कैसे है, लेकिन उससे पहले एक और इसका बेस्ट फीचर समझ लो। देखो, आपके मन में हो सकता है कुछ रिजर्वेशंस हो, आपको लग रहा हो कि आप उतना कॉन्फिडेंट ना फील कर रहे हो स्टडी IQ जुडिशरी के कोर्सेज को लेकर, एंड आप लॉर्ड भी हैं कि अच्छा ऑफर है तो ले लेता हूं, लेकिन फिर आपको ये भी है कि एक बार ट्राई भी करके देखना चाहता हूं, तो ट्रायल का ऑप्शन भी आपके पास है। मतलब कि आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। क्लासेस पूरी 7 के 7 क्लासेस आप लगा सकते हैं, और 7 डेज की जो क्लासेस हैं, 14 क्लासेस होंगी टोटल, 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम स्लॉट में। वो 14 क्लासेस लगाने के बाद भी आपको लगता है कि मैं खुश नहीं हूं, तो आप अपने पैसे जो हैं वो आप पूरे वापस ले सकते हैं। कंप्लीट रिफंड पॉलिसी यहाँ पे है। बस एक ही शर्त है, वो ये कि आपको सारी क्लासेस लगानी है, और सारी क्लासेस लगाने के लिए आपको 16 तारीख से ही इस बैच में एडमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उसके बाद एडमिशन ले सकते हैं, फिर तो आपकी क्लासेस मिस हो जाएंगी, राइट? फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आपको रिफंड चाहिए तो 16 से पहले एडमिशन लो, और 16 से पहले एडमिशन लेने के लिए मेरे कोड का इस्तेमाल करो। इसके अंदर आपको और क्या क्या मिलता है? आपको मिलते हैं MCQs हर क्लास के साथ। जो भी टॉपिक कवर कराते हैं उसके 10 से 12 MCQs मिलते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलते हैं। उसके साथ हर क्लास के साथ आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, जो भी टॉपिक कवर कराया जाता है वो भी इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलते हैं। प्लस हर सब्जेक्ट के आपको क्रक्स नोट्स मिलते हैं, वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलते हैं। लेकिन मोड ऑफ टीचिंग जो है वो आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। प्रॉपर हिंदी नहीं होता है, प्रॉपर इंग्लिश नहीं होता है, वो इंग्लिश होता है। ठीक है, तो अगर आपको वो मोड कंफर्टेबल लगता है, आप उसमें कंफर्टेबल हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी आपको हर संडे एक क्वेश्चन मिलता है। अपना आंसर आप हमें भेजते हैं, आपका आंसर हम चेक करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं। इसके अलावा आपका जब भी कोई भी प्रीलिम्स आता है तो रैपिडली आपका पूरा सिलेबस रिवाइज कराया जाता है बिफोर एवरी प्रीलिम्स। तो वो क्रैश कोर्सेज आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि स्टडी IQ जुडिशरी हर पेपर आने से पहले क्रैश कोर्सेज लॉन्च करता है। वो क्रैश कोर्सेज पर्टिकुलरली उस स्टेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसमें उस स्टेट के हिसाब से पूरा का पूरा सिलेबस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कराया जाता है। अब उस क्रैश कोर्स में आपको कुछ पे नहीं करना है,
कोई और एडमिशन लेगा तो उसको ऑब्वियसली एक फ़ी पे करनी पड़ती है, बट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। आपको तो वो कोर्स फ्री में मिलेगा, और सिर्फ एक कोर्स नहीं, मल्टीपल कोर्सेज। तो इस दौरान जितने भी कोर्सेज आपके आएंगे वो सभी कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसमें एक और अच्छा फीचर है, वो है 1 ईयर एक्स्ट्रा लाइव वैलिडिटी का। मतलब ये कोर्स ना आपके लिए 2 साल के लिए वैलिड है। सिलेबस तो 10 से 12 महीने में खत्म हो जाता है, लेकिन जो क्लासेस आप लगाते हैं वो क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती है, रिकॉर्ड होकर आपकी ऐप में रहती हैं। बेसिकली इस कोर्स से मिलने वाले जो बेनिफिट है वो पूरे 2 साल के लिए आपको मिलता है। लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो 1 साल और क्लास लगानी है, तो क्या मैं 1 साल और क्लास लगा सकता हूं? तो आंसर इज यस। इस बैच में ये फीचर भी है, आपको 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है, वो भी लाइव क्लासेस की। ऐसा नहीं है कि वो रिकॉर्डेड ही आप बार बार देखें, नहीं, आपको लाइव क्लासेस दोबारा अटेंड करने का मौका मिलता है विद द न्यू बैच। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 26,000 में। अब ये आपको खरीदना कैसे है? इसके लिए आपको जाना है गूगल पे, जाके टाइप करना है स्टडी IQ जुडिशरी। जैसे ही आप स्टडी IQ जुडिशरी टाइप करेंगे, आपको स्क्रीन पर एक ऑप्शन नजर आएगा स्टडी IQ जुडिशरी का प्री मेंस लाइव फाउंडेशन बैच का। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको दिखेगा यहाँ पे उड़ान जुडिशरी बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर भी यहाँ पे लिखा है। इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करके आपको ये इसका प्राइस दिखेगा 49,057, बट मैंने अभी बोला आपको इतने में ये नहीं खरीदना है, तो आपको ये इतने इससे कम में कैसे मिलेगा? यहाँ पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा ऐड प्रोमो कोड का। प्रोमो कोड पे जाना है आपको। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट में एक ऑप्शन आएगा एंटर कूपन कोड का। कूपन कोड एंटर करना है, आपको टाइप करना है निशा लाइव। जैसे ही आप निशा लाइव टाइप करके अप्लाई करेंगे, आपको दिखेगा आपको इंस्टेंटली 23,056 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, और ये कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 26,000 में। अगर आपको इसका कोई भी डाउट है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, और निशा_लांबा 07 इंस्टाग्राम अकाउंट है, और निशा_लांबा 1511 मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। कोर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं या फिर जुडिशरी को लेकर भी कोई डाउट मन में है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।